रात के 11:55 बजे। जंगल के ऊपर काले बादल छाए हुए थे। हवा अजीब तरह से चल रही थी। आरव, काव्या और रोहित बाइक से गांव लौट रहे थे। मुख्य सड़क बंद थी, इसलिए रोहित ने पुराने जंगल वाला रास्ता चुना। काव्या अचानक चुप हो गई, क्योंकि उसे दादी की बात याद आ गई। उस जंगल में रात को नाम सुनो तो जवाब मत देना। लोग कहते थे वहां छलावा रहता है, जो इंसान को नहीं पकड़ता वो उसका चेहरा चुरा लेता है। रोहित हंस पड़ा, ये सब कहानियां हैं। तभी बाइक अपने आप बंद, मोबाइल नेटवर्क गायब, हवा रुक गई। पूरा जंगल बिल्कुल शांत, और दूर पेड़ों के बीच सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसने धीरे धीरे सिर उठाया और उसी समय काव्या के फोन पर कॉल आया। स्क्रीन पर लिखा था आरव कॉलिंग, लेकिन आरव तो उसके सामने खड़ा था। काव्या डरकर बोली, वो कौन है? दूर पेड़ों के बीच सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ, वो हिल भी नहीं रही थी। आरव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, लड़की पीछे मुड़ी और जंगल के अंदर चलने लगी। उसके पैरों की आवाज भी नहीं आ रही थी। रोहित बोला, चलो देखते हैं। तीनों उसके पीछे गए। जंगल और घना होता गया। हवा ठंडी, धुंध बढ़ती जा रही थी। अचानक लड़की गायब। सामने सिर्फ एक पुरानी टूटी गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया की एक आंख टूटी हुई थी और उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। तभी पीछे से आवाज आई, आरव। आवाज बिल्कुल काव्या जैसी थी, लेकिन काव्या तो उसके बगल में खड़ी थी। तीनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। वहां कोई नहीं था, लेकिन पेड़ पर चाकू से लिखा था, तुम तीन नहीं हो। तीनों डरकर जंगल से भागने लगे। सूखे पत्तों पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। चर्र चर्र। अचानक रोहित रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। आरव चिल्लाया, रोहित भागो। लेकिन रोहित कुछ नहीं बोला। वो बस पीछे देख रहा था। पेड़ के पास कोई खड़ा था, काला साया, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। बिजली चमकी और आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोहित था। एक और रोहित, वैसे ही कपड़े, वैसा ही चेहरा, हाथ में वही घड़ी। नकली रोहित धीरे धीरे मुस्कुराया, इतनी जल्दी जा रहे हो? काव्या चीख पड़ी। असली रोहित पीछे हटने लगा। तभी नकली रोहित ने सिर टेढ़ा किया और बोला, तुम लोग मुझे छोड़कर जा रहे हो। आरव ने तुरंत काव्या का हाथ पकड़ा और तीनों भागने लगे। लेकिन पीछे से अब दो लोगों के नहीं, 4 कदमों की आवाज आ रही थी। भागते भागते तीनों जंगल के बीच पहुंच गए। सामने एक पुराना टूटा मंदिर था। दीवारों पर दरारें, छत आधी टूटी हुई और अंदर एक अकेली घंटी हवा के बिना हिल रही थी। टन टन टन। काव्या धीरे से बोली, ये अपने आप कैसे बज रही है? आरव ने टॉर्च दीवार पर डाली। वहां चाकू से लिखा था, अगर छलावा तुम्हारा चेहरा ले ले
तो पीछे मत देखना। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी मंदिर के बाहर कदमों की आवाज, टक टक टक। कोई धीरे धीरे अंदर आ रहा था। आरव ने कांपते हुए बाहर देखा। वहां काव्या खड़ी थी, सफेद चेहरा, सिर नीचे, लेकिन असली काव्या तो उसके पीछे खड़ी थी। अब वहां दो काव्या थी और दोनों एक साथ बोली, आरव, मैं असली हूं। तभी मंदिर की घंटी जोर से बजने लगी। तननन। अब वहां दो काव्या खड़ी थीं। दोनों के कपड़े एक जैसे, चेहरा एक जैसा, आवाज भी वही। दोनों रो रही थीं, दोनों चिल्ला रही थीं, आरव, मैं असली हूं। रोहित के हाथ से टॉर्च गिर गई। जंगल में सिर्फ सांसों की आवाज गूंज रही थी। आरव समझ नहीं पा रहा था किस पर भरोसा करे। तभी दाईं तरफ खड़ी काव्या धीरे धीरे चुप हो गई। उसने रोना बंद कर दिया। फिर धीरे से मुस्कुराई। उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी हो गई और उसकी आंखें पूरी काली। काव्या पीछे हट गई, लेकिन असली काव्या तो उसके पास खड़ी थी। तभी नकली काव्या बोली, तुम लोग देर से आए। अचानक जंगल की सारी आवाजें बंद, हवा रुक गई और अगले ही पल वो अंधेरे में गायब। लेकिन पीछे पेड़ पर नाखून से लिखा था। एक चेहरा मिल गया। मंदिर के अंदर धूल जमी हुई थी, दीवारों पर दरारें, और हवा के बिना भी घंटी हिल रही थी। रोहित की टॉर्च अचानक एक कोने पर रुकी। वहां मिट्टी में दबी एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी के ऊपर नाखून जैसे निशान थे। आरव ने कांपते हाथों से उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, छलावा इंसान नहीं, वो परछाई है। अगला पन्ना, वो तुम्हें नहीं मारता। अगला पन्ना, वो तुम्हें नहीं मारता। अगला पन्ना, वो तुम्हारी जगह ले लेता है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। काव्या धीरे से बोली, अगर ये सच है तो हम यहाँ आए कैसे? तीनों चुप हो गए, क्योंकि किसी को याद ही नहीं था वे जंगल में कब आए, किस रास्ते से आए और बाइक कहाँ रह गई। तभी डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुला। उस पर लिखा था, तुम लोग आज नहीं आए, तुम पहले भी आ चुके हो। और नीचे तीनों के नाम लिखे थे, आरव, काव्या, रोहित। मंदिर में मिली डायरी पढ़ने के बाद तीनों के चेहरे उतर गए थे। रात के 1:13 बजे जंगल में अचानक धुंध फैलने लगी। दूर उन्हें सड़क दिखाई दी। आरव बोला, चलो यहां से निकलते हैं। तीनों भागे, लेकिन सड़क पर पहुंचते ही रोहित रुक गया। सामने एक पुराना बोर्ड लगा था, जंगल में प्रवेश मना है। नीचे मिट्टी से ढका हुआ कुछ लिखा था। आरव ने हाथ से साफ किया और तीनों जम गए। उस पर लिखा था, 3 लोग 7 साल पहले लापता हुए थे। नाम, आरव, काव्या, रोहित। काव्या कांपने लगी। ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से आवाज आई, क्योंकि तुम कभी बाहर निकले ही नहीं। तीनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। अंधेरे में 3 परछाइयां खड़ी थीं, जो बिल्कुल उन्हीं जैसी दिख रही थीं। नकली आरव मुस्कुराया।
अब हमारी बारी है। अचानक जंगल में तेज हवा चली, सब अंधेरा। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के बाहर 3 लोगों को चलते देखा, लेकिन उनकी परछाइयां नहीं थीं।